इस क्लास में हम करेंगे थ्योरम 4 एंड 5। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 9th मैथ। तो थ्योरम 4 क्या कहती है, चलिए देखते हैं। ये कहती है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये कह रहा है कि भाई हम कोई एक सर्कल है और जब हम उसमें कोई भी एक कोड यानी कि जीवा बनाते हैं, मैंने बना दिए ए और बी और ये हमारा सेंटर है और मैं सेंटर से एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे बना देता हूँ। तो ये हमें बताना है, इसको हमें डिफाइन करना है। ये हम इसे मान लेते हैं सी और जो ये मिड पॉइंट बना है इसे हम मान लेते हैं एम। तो इसे हमें डिफाइन करना है। लेट अस सी व्हाई दिस इज ट्रू। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर सी, ड्रॉ एनी कोड ए बी, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट होगा। वी मस्ट शो दैट सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यानी हमें क्या बताना है, हमें बताना सी एम जो है वो परपेंडिकुलर का साइन ये होता है ए बी। ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है। सी ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु क्या है, एक अपना कोण है। ये क्या, सी ए बी। अब वो कैसे है, देखो आप देखो, ये एक इसकी त्रिज्या है, ये एक इसकी त्रिज्या है, यानी हम सेंटर से लेके गए हैं। तो सीधी सी बात है, दो साइड जो है वो मिल रही हैं, तो इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो हमें इस कोड का नहीं पता अभी कितनी है, लेकिन ये हम फिक्स है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो इक्वल है तो ठीक है। ए बी इज द बेस एंड सी ए इक्वल सी बी। ए बी ये बेस है और सी ए और सी बी इक्वल है, यानी सी ए और सी बी हमारी क्या है, इक्वल है। आपको ये ऐसे कैसे लिखता जाना, ये इसको मैं डिफाइन करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और जो सो कोण ए और बी होगा, कोण ए और बी वो भी इक्वल है। ये जो कोण बना ऐसे एस रूल याद है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये भाई इक्वल हो गया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो M है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम और बी एम भी इक्वल हो गया। हमने जब इसको डिवाइड किया, ए बी को हमने इक्वल बांटा है, तो ए एम और बी एम भी तो इक्वल बन जाएगा। ठीक है भाई, बाय द एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, कोण सी एम ए। सी ये जो कोण बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये कह रहा है इस तरह का ये जो कोण बना है सी एम ए, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो सी एम ए एक मिनट, सी एम ए इज द कॉन्ग्रुएंस टू सी एम बी। सो कोण सी एम बी और सी एम में भी इक्वल हो गया। भाई सीधी सी बात है, कोई चीज ऐसे थी, मैंने उसको बीच में से बांट दिया, भाई ये एक दूसरे की कॉपी तो बनेगी। एक तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब वैसे अब मैं आपको एडवांस में एक चीज बताऊं, अगर आपको नॉलेज होगी, राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप में 90 डिग्री होता है, तो 90 इधर 90 इधर हो गया। तो बट सी एम बी प्लस सी एम ए इक्वल 180 डिग्री एंगल ऑन ए लाइन। जब एंगल ऑन ए लाइन जो परपेंडिकुलर पे है ये लाइन, तो सीधी सी बात है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। तो जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, यानी कि सी एम बी, एंगल सी एम बी प्लस एंगल सी एम ए को प्लस करेंगे, तो सीधी सी बात है 180 आना चाहिए। अब 180 आया तो सी, मैं मानता हूं ये x है, ये भी x है। ठीक है, हम अगर इसको मानो आपको कोण ही निकालना आ जाए, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, उस कोण को आप कैसे निकालेंगे। मैं मान लेता हूं ये जो कोण अपने आप में x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, और ये हमें पता है 180 डिग्री है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये 2x हो गया। 180 x इधर ले जाएंगे तो 180 भाग 2, तो यानी कि ये हमने x क्यों माना, क्योंकि भाई ये दोनों सेम कोण बनेंगे, ये भी सेम एंगल है, ये भी सेम एंगल है। ठीक है, तो 180 का मतलब 90 डिग्री, यानी सो बोथ एंगल आर 90 डिग्री, दैट इज सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको समझनी है, और वही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब ये तो आप समझ गए, अब मैं आपको एक मेन चीज समझाने की कोशिश और करता हूँ। थ्योरम 5 जो मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था, आगे जो थ्योरम होंगी, जो भी हमारी वो होंगी, वो एक दूसरे से मिलती हुई होंगी। अब मैं आपको थ्योरम 5 दिखाता हूँ।
यहीं पे दिखा देता हूँ। आप ये थ्योरम 5 देखिए, आप ये क्या कहना चाह रहा है। थ्योरम 5 जो कहना चाह रही है, आप पढ़िए। थ्योरम 5 कहना चाह रही है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कोड ऑफ द सर्कल इज बाइसेक्ट टू द कोड। यानी ये हमें बताना है क्या थ्योरम जो 5 है, मैं एक बार थ्योरम 4 को एकदम पूरा निष्कर्ष बता दूं। सेंटर से कोड के जो मिड पॉइंट तक लाइन खींचते हैं वो 3 चीजें मिल जाती हैं हमें। रेडियस बराबर होती है, मिड पॉइंट बराबर होता है, और कॉमन साइड भी बराबर होती है। तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और एंगल बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एंगल 180 डिग्री के बनाते हैं, इसलिए दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। 80 उधर 80 उधर। यही इस थ्योरम का जो है वो मेन लॉजिक है। अब थ्योरम 5 क्या कहती है? थ्योरम 5 जो कहती है वो कहती है, यदि किसी वर्त के केंद्र से किसी जीव यानी किसी कोड से हम एक परपेंडिकुलर, ये जो हमने लिया है, खींचे, तो क्या वो कोड को 2 इक्वल भागों में बांट सकता है? बिल्कुल बांटेगा। इससे पहले हमें क्या पूछा था? इससे पहले हमें पूछा था ए बी पर जो एक परपेंडिकुलर है, क्या वो है? अब ये कह रहा है क्या ये इन दोनों को इक्वल भागों में बांट सकता है? अब बस उसी वाली थ्योरम है। यानी सी जो है वो सेंटर है, ए बी कोड है, और सी एम जो है वो लंब है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। तो हमें ए एम इक्वल एम बी, ये हमें प्रूव करना है। बस इसके लिए हमें इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है पेपर फोल्ड कर करके, तो इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, कोड के दोनों हिस्सों की लंबाई मापी आप अपने अकॉर्डिंग, दोनों पार्ट्स जो भी हम करेंगे अगर स्केल से, तो जब आप वो करेंगे तो इक्वल होगा। अब इसका मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ। अब ये जब पूरा वो पढ़ेंगे ना, तो इसका जो की पॉइंट होगा क्या होगा? सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर है, सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर खींचने पर कोड 2 बराबर भागों में बंटती है। कोड के दोनों हिस्से बराबर होते हैं। इक्वल कोड की सेंटर से भी दूरी बराबर होती है। इक्वल कोड की जो सेंटर से दूरी है वो भी क्या होगी? बराबर होगी। सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है, इसीलिए इसे रोटेट करने पर उसकी शेप ना उसकी लंबाई सब क्या है? इक्वल रहेगी। अगर सेंटर से कोड पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो क्या कोड के दोनों हिस्से बराबर होंगे? सीधी सी बात है भाई। हाँ, जब थ्योरम 5 यही तो सिखा रही है, सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर हमेशा कोड को 2 बराबर। अरे भाई ये कोड है और सेंटर से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये उसके बीचों बीच ही तो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थ्योरम 4 को 4 ही है ये, बस उसका थोड़ा सा एक अलग वर्जन हमें दिखाया गया है। तो मेन हमें क्या है? हमें मेन थ्योरम 4 सीखनी है, समझनी है। थ्योरम 5 आप अपने आप इजीली कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थ्योरम 6 और 7। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।